Question 3.7. Given A vector plus B vector plus C vector plus D vector is equal to 0, which of the following statements are correct? A, B, C and D must each be a null vector. एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें गिवन कंडीशन है हमारा गिवन कंडीशन है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए क्या कहता है? ए ये कहता है इंडिविजुअली ए बी सी एंड डी ये चारों वेक्टर्स आपस में 0 होंगे तो ही ये 0 होगा। क्या आपको सच में लगता है ये ऑप्शन सही है? ये लाइन सही लिखी है? गलत। ये ऑप्शन ये जो लिखी है ए प्लस बी प्लस ए बी सी डी चारों 0 होंगे तो ही 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से आप ऐसा भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसको लिखते हैं और दूसरा तरीका क्या है, ये पूरा 0 होने का मतलब क्या तरीका क्या है? ए वेक्टर अकेला सबके बराबर है तो भी 0 हो सकता है, या इनमें से कोई एक वेक्टर भी बड़ा हो जाए इसके बराबर आ जाए, या ये वेक्टर यहाँ आ जाए तो भी 0 हो सकता है, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो जाए तो भी 0 हो सकता है। तो कई सारे कंडीशन है। ए बी सी डी इंडिविजुअली नल वेक्टर होना जरूरी नहीं है। तो हम पहला आंसर हमारा जो होगा ए इज, क्वेश्चन है गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये ए बी सी डी सही हो 0 हो, आर कैन बी नल वेक्टर। सेकंड लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस डी बी प्लस डी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी, अभी मैंने कहा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ हमने अभी बात की ये गिवन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये दो के साइन के साथ। अब मैग्नीट्यूड की बात करें ए वेक्टर, सॉरी यहाँ सी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको बी कर लेते हैं। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड ले लेंगे तो बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, हेंस दिस इज ट्रू, करेक्ट या करेक्ट। उसमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो दूसरा सही है। नेक्स्ट सी क्या कहता है? सी हमारा ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हिचएवर ऑफ ए वेक्टर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन 3.6 में ही सॉल्व किया था। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो दिया हुआ है, इसको अगर हम इसके फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखाएगा? लेस देन इक्वल टू बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ डी वेक्टर। हमारा ये जो स्टेटमेंट हमने इसको जो प्रूफ किया है 3.6 वाले में वो सही था। देन अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा अभी सी पार्ट दिया हुआ है ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये गलत है, ठीक है। ये गलत है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको प्रूफ किया ये वाले पार्ट को। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ है करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो सी इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.7 में, B plus C must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear and in the line of A and D if they are collinear। अब देखते हैं डी पार्ट क्या दिया हुआ है। B plus C must lie B vector plus C vector must lie in the plane where A and D in the plane of A and D if A and D are not collinear। तो A वेक्टर ऐसा है और D वेक्टर ऐसा है, ठीक है, नॉट कोलिनियर।
जरूरी नहीं 90 हो, कोई भी एंगल हो सकता है। चलो कोई रैंडम एंगल मान लेते हैं, कोई दूसरा एंगल मान लेते हैं, ये वेक्टर, ठीक है। तो डी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर और डी वेक्टर बोथ आर नॉट कोलिनियर, देन बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ आर नॉट कोलिनियर। और ये कंडीशन है तो हमारा कंडीशन ये होना चाहिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये दोनों एक सेट है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कंबाइंड एक सेट है, प्लस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये पहला पार्ट जो है करेक्ट है। हमें हमारे क्वेश्चन में दो पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। पहला है कोलिनियर, मस्ट आर नॉट कोलिनियर, तो ये पार्ट सही है। एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी मतलब इफ दे आर कोलिनियर, मतलब ये हो गया हमारा ए वेक्टर। इस बार ए वेक्टर और डी वेक्टर बोथ आर कोलिनियर, एक लाइन में लाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का डी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट ये था ए और डी एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, दूसरा पार्ट है एक लाइन में लाई कर रहे हैं। ए वेक्टर ये हो गया और डी वेक्टर ये हो गया। इसके लिए अगर ये सही लिखा है इफ दे आर कोलिनियर, तो हमारे पास दो वेक्टर ऐसे होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन क्वेश्चन, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट बी इन द सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये होना चाहिए बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर, ठीक है। से कोलिनियर होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, देन ओनली दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ये गिवन कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पार्ट डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में ये बोला कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है और चौथा लास्ट डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा 3.7। नेक्स्ट करते हैं 3.8।